जो बोल दिया सो बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया। इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपनी डेली लाइफ में बोलते होंगे या फिर दूसरों को बोलते हुए सुनते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज की क्लास में आप जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। और अगर आप जानते हैं तो भी इस क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस क्लास में आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करके हम एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सकते हैं। साथ ही हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करके इम्प्रेसिव साउंड कर सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज़ दिनेश्वरी और मैं आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस क्लास में एक बार फिर से हम नए स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। सो एवरी क्लास की तरह आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें, एंड इफ़ यू लाइक दिस क्लास सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन and share this class to your friends and your relatives, and if you haven't follow me so make sure that you follow me. So आज की क्लास में एक बार फिर से हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाएंगे, देन वन बाय वन सेंटेंसेस को डील करेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आज हम इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ताकि जब कभी भी हमें इस तरह के सिचुएशंस फेस हो तो हम इन्हें इंग्लिश में भी आसानी से बोल सकें। सो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इन सारे सेंटेंसेस को, एक बार पढ़ेंगे, देन हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसके बाद इन सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। ऑलराइट, सो हमारा पहला सेंटेंस है, जो बोल दिया सो बोल दिया, जो हो गया सो हो गया, जो चला गया सो चला गया, जो खो गया सो खो गया, जो टूट गया सो टूट गया। चलिए इस तरह के सेंटेंसेस को आज इंग्लिश में बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, देन वन बाय वन सेंटेंसेस को डील करेंगे। ऑलराइट, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। चलिए स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, फिर सेंटेंसेस को बनाएंगे। ऑलराइट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर। आपका स्ट्रक्चर होगा व्हाट प्लस इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आपका इज, देन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, जो बोल दिया सो बोल दिया। ये रहा आपका सेंटेंस, जो बोल दिया सो बोल दिया। व्हाट इज स्पोकन इज स्पोकन। ऑलराइट, स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रहा आपका व्हाट प्लस आपका इज प्लस आपका स्पोकन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, देन आपका इज, देन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, अगेन, ये है इसका स्ट्रक्चर और ये रहा आपका सेंटेंस, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज डन इज डन। ऑलराइट, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने वर्ड लिखा है इसका मतलब ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे हमने एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। यहाँ पर ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो चला गया सो चला गया। जो चला गया सो चला गया, व्हाट इज गॉन इज गॉन। जो खो गया सो खो गया। जो खो गया सो खो गया, व्हाट इज लॉस्ट इज लॉस्ट। जो टूट गया सो टूट गया। जो टूट गया सो टूट गया, व्हाट इज ब्रोकन इज ब्रोकन। ऑल राइट, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हम जनरली रिलेशन बताने के लिए करते हैं। ऑल राइट, चलिए इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो बोल दिया सो बोल दिया, व्हाट इज स्पोकन इज स्पोकन। जो हो गया सो हो गया, व्हाट इज डन इज डन। जो चला गया सो चला गया, व्हाट इज गॉन इज गॉन। जो खो गया सो खो गया, व्हाट इज लॉस्ट इज लॉस्ट। जो टूट गया सो टूट गया, व्हाट इज ब्रोकन इज ब्रोकन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
फ्रेंड्स, यू आर वेरी लकी कि आपको स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया था इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी कोई क्लासेस नहीं मिली थी जहाँ पर स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस मुझे मिलती। सो आप बहुत लकी है कि आपको इस तरह के क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। एंड आपने देखा कि आज कितनी आसानी से हमने इस तरह के सेंटेंसेस को क्रिएट किया, और भी आप सेंटेंसेस को इसी तरह से आसानी से स्ट्रक्चर की मदद से क्रिएट करना चाहते हैं, सो यू कैन फॉलो मी। एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, आपका सेंटेंस है जो लिख दिया सो लिख दिया। इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड thanks for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.